साथियों, देश के किसानों के कल्याण की दिशा में, कृषि सुधारों की दिशा में ऐतिहासिक कृषि सुधार विधेयक पारित किए गए हैं। इतना बड़ा फैसला हो गया, राज्यों के कृषि मंत्रियों ने कब इस पर अपनी राय दी, सार्वजनिक जानकारी कम है। क्या किसानों के संगठनों से इस बारे में पूछा गया, सार्वजनिक जानकारी कम है। अब नया कानून समझिए, मंडी के सामने, सरकारी मंडी के सामने प्राइवेट सेक्टर की मंडी खुलेगी। एक में टैक्स लगेगा, एक में नहीं लगेगा। पहला सवाल तो यही है कि इसमें टैक्स क्यों नहीं लगेगा। जाहिर है जिसमें टैक्स होगा वो मंडी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। क्या प्राइवेट मंडियों में टैक्स इसलिए नहीं होगा ताकि एपीएमसी यानी सरकार की थोक मंडियां अपने आप खत्म हो जाएं? ये मेरा सवाल है। साथियों, नीतीश जी भी इस कार्यक्रम में मौजूद है। वो भली भांति समझते हैं कि एपीएमसी एक्ट से किसानों का क्या क्या नुकसान होता रहा है। यही वजह है नीतीश जी ने बिहार में इस कानून को हटा दिया था। जो काम कभी बिहार ने करके दिखाया था, आज देश उस रास्ते पर चल पड़ा है। 2006 में बिहार सरकार ने एपीएमसी एक्ट को हटा दिया था और ये आर्गुमेंट थी कि एपीएमसी एक्ट के हट जाने से जो मोनोपोलीज हैं वो टूट जाएंगी, मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, अच्छा होगा, इंटरमीडिएट्स यानी मिडलमैन जो हैं वो हट जाएंगे और इस तरीके से किसानों को ज़्यादा इनकम होगी। लेकिन अब 14 साल हो चुके हैं और 14 साल में हमने देखा है कि वो जो मिरेकल हम एक्सपेक्ट कर रहे थे बिहार में वो बिल्कुल नहीं हुआ, बल्कि कोई रेगुलेशन ना होने के करके मंडियों का जो ढांचा था वो बिल्कुल और भी खराब हुआ। और उसके साथ हमने देखा है कि कमीशन एजेंट्स का जो रोल है वो बिहार में बढ़ गया। और अगर ये 14 साल में बिहार ने मंडियां एपीएमसी की नहीं हटाई होती और उनको डेवलप किया होता तो शायद हम देख पाते कि जो बिहार से जो आउट माइग्रेशन हर साल होता है, या अभी हमने जो रिवर्स माइग्रेशन में देखा कि जितने भी लाखों करोड़ों लोग जो वापस गए हैं, पैदल चलकर गए हैं या वैसे किसी तरीके से पहुंचे हैं अपने गांव में, उसमें काफ़ी हद तक जो लोग हैं वो ईस्टर्न यूपी और बिहार की तरफ गए हैं। और वो इसलिए है क्योंकि अगर एग्रीकल्चर, जिसमें कि 80% पॉपुलेशन बिहार की इन्वॉल्व है, अगर वो नहीं अपने विकास देख पाई या नहीं डेवलप कर पाई तो आउट माइग्रेशन ही उनके पास एक कन्वीनियंट एक रास्ता रह जाता है। किसानों के लिए जितना एनडीए शासन में पिछले 6 वर्षों में किया गया है, उतना पहले कभी नहीं किया गया। इसमें तो मैं खुद ही सिस्टम के खिलाफ हूँ। मैं खुद ही मोदी जी से कहना चाहता हूँ, सर हकीकत कह रहा हूँ, बीमा हमारी जेब का जाता है और जब मिलने की नौबत आती तो 100 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए मिल रहा है। ये हमारे साथ मजाक हो रहा है। अभी हमने सूचियों में देखा, परेशान है हम सीहोर जिले में तमाम किसान। 5 साल हो गई सोयाबीन की फसल पिटते पिटते। मैं दिल की बात कह दूं, मैं सच्चाई बात बता दूं, लेकिन बीमा कहीं नहीं मिला और जबरदस्ती बीमा। यदि हमारा बीमा दे नहीं सकते तो काटो भी क्यों। सरकार के आंकड़े हैं 2009 से 2013 के बीच किसानों के लिए जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसमें सालाना वृद्धि 19.3% की हुई और 2014 से 17 के बीच में सालाना वृद्धि 3.6% हुई है। 2014-15 में देश की राष्ट्रीय आमदनी में खेती का योगदान 18.2% था, जो 2019-20 में गिरकर 16.5% हो गया। 2016-17 में अधिकतम 6.3% की वृद्धि दर्ज हुई थी, जो 2019-20 में गिरकर 2.8% पर आ गई। ठीक वैसे जैसे सरकार के बजट में एग्रीकल्चर मार्केट के विकास का पैसा चुपचाप आधा हो गया। और हमने देखा है कि 2011-12 और 2017-18 के बीच में एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट कहती है कि भारत में एग्रीकल्चर में जो पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट है वो 0.3 to 0.4% ऑफ द जीडीपी है। यानी कि 50% जिस क्षेत्र में पॉपुलेशन जुड़ी हो, उसमें इंगेज्ड हो, उसको मात्र 0.3 to 0.4% ऑफ जीडीपी में अगर इन्वेस्टमेंट मिलती है तो हम क्या आशा कर सकते हैं। 2022-23 तक किसानों की आमदनी डबल करनी है। इसी के लिए सब हो रहा है। बस कोई यह नहीं बताता कि सरकार इस वक्त कितनी आमदनी मानती है जिससे वो डबल करना चाहती है।
लेकिन इसका भी नया डेटा नहीं है कि किसानों की आमदनी कितनी है। अशोक गुलाटी ने लिखा है कि औसत आय बताने का डेटा 2015-16 के बाद आना बंद हो गया। आपकी जेब में 50 रुपए हो और उसे 100 रुपए करने की कोई बात करे तो मान सकते हैं कि बात हो रही है। बाद में कोई यह ना कहे कि हमने तो 5 का 10 करने को कहा था, 50 का 100 नहीं। एक राष्ट्र एक टैक्स, एक राष्ट्र एक बाजार, सब कुछ एक ही राष्ट्रवादी रहेगा, बाकी 2 देशद्रोही घोषित कर दिया जाएगा। 3, 4 या 5 का क्या होगा पता नहीं। इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल तो बनता ही है, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। मोदी तेरी तानाशाही, ये बॉर्डर कब तक बंद रखेंगे? देश का किसान हिसाब लेगा। आप जो मेरी आलोचना करते हैं वो मेरे लिए बहुत बड़ा खजाना है, वो मेरे लिए गोल्ड माइन है।